हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो मानसून के कहर को लेकर ही है। नुकसान किस तरह से हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई चेतावनी तो जारी नहीं की गई है कि आज और कल जो है किसी तरह का संकट और आ सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको नुकसान की जानकारी दें कि जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से हर रोज़ जो 20 जून से अब तक जो हुआ जो नुकसान है उसकी जो है रिपोर्ट साझा की गई है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में, इस मानसून सीज़न में जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आंकड़ा जो है अब 20 जून से अब तक 92 पहुंच गया है और जो लापता लोग हैं उनकी संख्या 33 है। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि इस आपदा में 380 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके साथ ही 619 के करीब जो घर हैं उन्हें आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। और ये भी जानकारी दी गई प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है, जो भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें ये बताया गया कि अब तक 184 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि ये जो है अधिकतर ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं, संपर्क मार्ग हैं और जिन्हें खोलने का कार्य अभी जारी है। और ये भी जानकारी दी गई 111 ट्रांसफार्मर अलग अलग जगहों पर बंद पड़े हैं, जिसमें कई गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिसमें पिछले जो है 1-2 हफ्ते से बिजली नहीं है। और इसके अलावा जो जल आपूर्ति की 791 परियोजनाएं हैं वो भी ठप पड़ी हुई हैं, इनको नुकसान पहुंचा है। और जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है जहां भारी बारिश हुई है वहां पर जल संकट भी खड़ा हुआ है। तो ये जानकारी निकल कर आई है और राज्य सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और ज़िला प्रशासन को भी एडवाइजरी दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर अब लोगों को एहतियात बरतनी होगी। और जानकारी ये भी निकल कर आई है कि जो 14 जुलाई के बाद फिर से जो है मानसून की सक्रियता जो है और बढ़ सकती है, जिसके चलते जो है कई जगहों पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश में जिस तरह का नुकसान हुआ है उसके बाद जिस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। सेना की भी मदद राज्य सरकार ले रही है और यहाँ पर उनकी तलाश यहाँ पर जारी है। साथ के साथ मुख्यमंत्री भी पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। मंडी में वो रहे 3 दिनों तक और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस बार जो नुकसान हुआ इसको लेकर जो आपदा को लेकर जिस तरह से 2023 में पैकेज जारी किया गया था, तो पैकेज इस बार भी जारी किया जाएगा। इसको लेकर जो है कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि जो रिलीफ मैन्यूल है उसमें बदलाव जो 2023 में किया गया था उसी के तहत प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें वन भूमि पर जो अवैध कब्जे हैं उसको लेकर एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके साथ ही हिमाचल हाई कोर्ट का भी आदेश है, जिस पर अब राज्य सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली है। और यहाँ ज़िला शिमला की बात करें तो जो कोट खाई की जो चैबला तहसील है वहाँ के लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं डीसी की तरफ से कि वहाँ पर 18 जुलाई तक कोई भी शस्त्र लेकर नहीं घूम सकता। ये आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि वन विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वो जो अवैध वन भूमि है जिस पर सेब के बाग लगे हैं, सेब के पेड़ लगे हैं, वो उनको जो है काटने के आदेश दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई जल्द शुरू होगी, इसी के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं उनको लेकर जो है ऐसे किसी तरह के आदेश
नहीं है, जो जिसमें पैरामिलिट्री है, पुलिस है, आर्मी है, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र से मदद को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही केंद्र दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार के मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। जानकारी तो ये भी है कि शायद प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय लिया गया है और हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, और जो नुकसान यहाँ पर हुआ है इसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो अपील की गई है, जो हिमाचल से 7 सांसद हैं वो सभी भाजपा के हैं, उनसे अपील की है कि वो भी केंद्र के समक्ष जो है हिमाचल की मदद का मुद्दा रखें, जिसमें 4 लोकसभा सांसद है और 3 राज्यसभा के सांसद है। इसके साथ ही राज्य सरकार के एक और बड़े फैसले की बात करें तो मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है कि जो रजिस्ट्रियां हैं राजस्व विभाग में, ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हो गई, घरों की रजिस्ट्रियाँ होगी, वो अब ऑनलाइन ही होंगी और अब तहसीलों के चक्कर लोगों को काटने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ एक बार तहसील जाना पड़ेगा, उसके बाद घर बैठे ये सुविधा मिलेगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। राजस्व विभाग ने जो है इस पर इसका जो है खाका तैयार कर लिया है। जो डिजिटाइजेशन का काम है राजस्व रिकॉर्ड का, वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जो ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है वो धरातल पर कब उतरता है और कितना लाभ उससे लोगों को मिलता है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन भी एक तय समय सीमा के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये जो है राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही हम बात करें जिस तरह से आदेश हैं, जो 14 होटल हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा, यानी सीधे तौर पर साधारण शब्दों में कहें कि निजी हाथों में देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कल जो HPTDC के चेयरमैन हैं रघुवीर सिंह बाली, उन्होंने की और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ नज़र आया कि रघुवीर सिंह बाली अपनी ही सरकार के इस फैसले से नाराज़ दिखे। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश ये की कि ऐसा मैसेज ना जाए कि उनकी तरफ से जो है कुछ ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वो बात सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट को सही तथ्य नहीं दिए गए थे, सही जानकारी जो है हिमाचल मंत्रिमंडल को नहीं दी गई। तो इस पर भी सियासी संग्राम जो है अब शुरू होगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।